जैसे आपने कहा कि राम नाम जपने से सभी दुखों का निवारण हो सकता है, तो राम रक्षा स्तोत्र क्या है और इसका पाठ कैसे किया जाए? राम रक्षा स्तोत्र जो है, भगवान राम हमारी रक्षा करते हैं सारे दुखों से, सारे कष्टों से। इसलिए हमारे यहाँ एक महर्षि हुए कौशिक, महर्षि कौशिक ने कैसे भगवान रक्षा करेंगे, क्या करना चाहिए, उसको लिए मंत्रों की रचना की है। और उन्हीं मंत्रों का समूह जो हुआ 35-36 इसमें मंत्र हैं, श्लोक हैं, तो इनको राम रक्षा स्तोत्र कहा गया है। और इसको कैसे कहा जाए, इसके लिए यह है कि सबसे पहले जल लेना चाहिए और उसके बाद आचमन कर लें। आचमन करने के बाद विनियोग एक चीज़ होती है, जो विनियोग ऐसे और यहाँ ये करने के बाद पालथी लगा के बैठ जाएं और फिर उसके बाद उसका पाठ शुरू करें, जैसे मैं करके बता रहा हूँ। देखिए जी। ओम अस श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्र से बुद्ध कौशिक ऋषि श्री सीता रामचंद्रो देवता अनुष्टुप छंदा सीता शक्ति श्रीमान हनुमान कीलकम श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे राम रक्षा स्तोत्र जपे विनियोगा ध्यायेता जानुबाहुं धृतश्रद्धं संबद्ध पद्मासनस्थं पीतं वासोपसानं नवकमलदलस्पदनेत्रं प्रसन्नं वामांकारूढ़ सीतामुखकमलमिल्लोचनं निर्दाभं नानालंकारदीप्तं दशरथमुद्रामण्डलं रामचंद्रं चरितं रघुनाथः शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं शास्तूर्धनुर्बाण पाणिं नक्तं चरान्तकं स्वलीलया जगत्त्रातुम् आविर्भूतमजं विभुं राम रक्षां पठेत् प्राज्ञः पापग्निं सर्वकामदां शिरो मे राघवः पातु भालं दस्थात्मजा कौसल्यो दिशौ पातु विश्वामित्र प्रिया सुति घ्राणं पात्मखत्राता मुखं सौमिति वत्सला जीवां विद्यानिधि पातु कंठं भरत वंदिता स्कंधौ दिव्याहुधा पातु भुजौ भग्नेश कार्मुका करौ सीतापति पातु हृदय जाम दंगजित मध्यम पात करध्वंसी नाभिम जाम उदाश्रया सुग्रीवेशा कटिपात शक्तिनी हनुमत प्रभु उरु रघुत्तमा पात रक्षा कुल विनाशकृत जानुनी श्वेतकृत पात जंघे दस मुखांतका पादौ विभीषण श्रीदः पातु रामोखिलं वपु एतां राम बलोपेतां रक्षां यः सुकृति पठेत् स चिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् पाताल भूतल व्योमचारिणश्छद्रायण न द्रष्टुमशक्तास्ते रक्षितं राम नाम भी रामेति राम भद्रेति रामचंद्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैर्भुक्तिं मुक्तिं च विन्दत् जगज्जैत्रीक मंत्रेण राम नाम्नाभिरचितं यः कंठे धारे तस्य करस्थः सर्वसिद्धया वज्र पंजर नामेदम यो राम कोचम अस्मरेत अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जय मंगलम आदिष्टान्था स्वप्ने राम रक्षाम्यवाम हरा तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुध कौशिका आरामः कल्पिक्षाणां विरामः कलापदाम् अभिरामस्ति लोकानां रामः श्रीमांस न प्रभु तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुंडरीक विशालाक्षौ चीरकृष्णाजिनाम्बरौ फलमूलासिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशधस्येतौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ शरण्यो सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सबधनुस्मतां रक्षः कुलनिहन्तारौ त्रायतां नो रघुत्तमौ आत्मसज्जधंसाभक्षा सुनिसंगसंगिनो रक्षणाय मम राम लक्षणावृतः पत्सदौ गच्छतां सन्नादा कौची खंगी चापबाणधरो युवा गच्छन् मनोरथानश्च रामः पात्सु लक्ष्मणः रामो दास्ति सूरो लक्ष्मणांचरो बलि काकुत्सा पुरुषः पूर्णः कौसल्यो रघुत्तमा वेदांत वेद्यो यज्ञेशा पुराण पुरुषोत्तमा जानकी वल्लभा श्रीमान प्रमेय पराक्रमः इत्येताञ्जपन् नित्यं मद्भक्ता श्रद्धान्वितः अश्वमेधाधिकं पुण्यं सम्प्राप्नोत् न संशयः रामं दूर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवास्तं अस्तुवन्तिनाभिर्दिव्ये न ते संसारिणो नराः रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्सं करुणार्णं गुणधं विप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंघं दशरथतनयं श्यामलं शान्तिमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भट्टागज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मराम श्री रामचंद्र चरणौ वत्सा गृणाम श्री रामचंद्र चरणौ शीर्षा नमाम श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने न जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पूर्तो मारुति यस्तं वंदे रघुनंदनम लोकाभिरामं रणकुटीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्य रूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं
वातात्मजं वानर यूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् भर्जनं भवबीजानां अर्जनं सुखसंपदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाविता निशाचर चमु रामाय तस्मै नमः रामान्नास्परायणं परतरं रामस्य दासो अस्म्यहम् रामे चित्तलया सदा भवति मे भो राम माम उद्धर राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय। बहुत शांति की अनुभूति हुई हमें, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा है और इसका पाठ करना चाहिए। जी। इसमें आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्, यह मंत्र भी है। समस्त आपदाओं का अपहरण कर लेने वाले, आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम, सभी संपत्तियों के सभी संपदाओं को देने वाले ऐसे भगवान राम का मैं स्मरण कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें हैं इसमें, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि राम रक्षा स्तोत्र ये इसका पाठ करना हर व्यक्ति के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। इसे हर व्यक्ति को करना, ना भी कर सकें तो केवल अंतिम मंत्र इसका कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, केवल यही जो है जप करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। जी जी जी। तो इसका समय क्या होना चाहिए? कि इसका समय कोई भगवान के स्मरण के लिए कोई खास समय नहीं है, लेकिन सुबह अगर प्रातः काल का समय होता है, ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके और जैसे बैठ करके पूरा शांत एकाग्र चित्त मन रहता है, तब तक लोग आधे लोग सोते हैं और इस समय तो 9 बजे तक लोग सोते हैं, तो वो समय जो है शांत चित्त होता है और उस समय जो है इसका पाठ करना चाहिए, ये ज़्यादा लाभदायक होगा। तो शाम के समय भी शाम को भी कर सकते हैं, संध्या बंदन में भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सावन का महीना आ रहा है, श्रावण मास आ रहा है, तो उसमें आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि उन्हें क्या क्या करना चाहिए ताकि उन्हें उन सभी पुण्यों की अनुभूति हो, सुख की अनुभूति हो? देखिए ये जो समय होता है, सावन के समय में जो सृष्टि के नियंता, मान लीजिए कि एक ईश्वर है, तो वो कुछ दिन तक विष्णु भगवान जो है शयन कक्ष में चले जाते हैं जी। और जब वो शयन कक्ष में होते हैं तो उसको चलाने की जिम्मेदारी भगवान शिव को दे करके वो जाते हैं। तो भगवान शिव इस सावन के महीने में ये पूरी तरह से इस पे जो है अपनी सृष्टि का देखभाल कर रहे हैं। सावन का महीना इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और सावन में भगवान शिव की स्तुति वो किसी भी प्रकार से हो। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी स्तुति की है कि नमामि स्मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, ये 5-6 स्टैंजा का है, इसका वो करना चाहिए जी। और ज़्यादा कुछ पढ़ना चाह रहे हैं तो रावण ने शिव की स्तुति की थी, रावण ने लिखा है शिव तांडव स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और नहीं कुछ हो सक रहा है तो प्रतिदिन सुबह उठ करके धतूरा, जल और बेलपत्र ये सब लेकर के शिव जी को जल अर्पण करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान स्वस्थ रखे, कल्याण करें हमारा। शिव का अर्थ ही होता है कल्याणकारी, है ना। सत्यम शिवम सुंदरम, यहाँ शिव का मतलब होता है कल्याण। तो भगवान कल्याण के ही देवता हैं भगवान, और भोलेनाथ नाम है, ये तो सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और बाबा भोलेनाथ का स्मरण कीजिए, जितना भी वरदान लोगों चाहे उसका बाद में परिणाम कुछ भी हुआ हो, वो सब वरदान भगवान शिव ने ही दिए हैं जी। जो आगे चल करके अनिष्टकारी लोगों के लिए सिद्ध हुए, वो कहीं देवता आपस में लड़ गए तो उसके लिए फिर और विष्णु भगवान को आना पड़ा, नारद जी को कुछ जो है तिकड़म लगाना पड़ा, तब वो जो तो भगवान शिव तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न हो करके वो जो भी आप मांगेंगे आपको उससे भले ही कुछ नुकसान किसी और का हो, वो देने वाले भगवान शिव ही हैं। और शिव की आराधना सावन के महीने में करनी चाहिए। इसमें सावन का महीना भगवान शिव अपने लिए ही सुरक्षित रखे हुए, हमारी जो आराधना करेगा हम उसका कल्याण करेंगे। कुछ लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि बेल पत्र और धतूरा ही क्यों?
देखिए धतूरा और भांग, भांग भी खाया जाता है। जी। ये शिव जी के लिए प्रिय था ना। अच्छा। शिव जी की सबसे प्रिय वस्तु थी बेल, बिल्व, बिल्व जिसको कहते हैं। जी। भोले बाबा मस्त हैं तो वो अपनी धुन में मस्त रहते थे, चाहे नशा कर लें चाहे जो कुछ भी कर लें। और इनके जो शिष्य थे, इनके गण लोग, वो भी सब इसी प्रवृत्ति के थे। तो इसलिए भगवान शिव को जो चीज़ें प्रिय थीं वो चीज़ें इन्हें अर्पित की जाती हैं। उन्हें अर्पित की जाती है। और उसी से जो चीज़ हमको प्रिय, हमको कोई चीज़ कोई देगा तो हमें बिल्कुल प्रसन्नता होगी, खुशी होगी। हम सोचते ही हैं कि हमको कोई चीज़ जो अच्छी लगे वही हमें कोई दे। तो सबकी वही दशा है। भगवान शिव भी वही चीज़ प्रसन्न, उसी से प्रसन्न होंगे जो उनको प्रिय हो। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि इस दुनिया में इतना दुख, इतना दर्द, इतनी तकलीफ क्यों है, और इस दुख का निवारण कैसे किया जाए? क्योंकि दुनिया में जगह जगह, हर जगह हम रोज़ कोई न्यूज़ सुनते हैं, रोज़ कुछ हो रहा है, किसी के साथ कुछ हो रहा है, किसी के साथ कुछ हो रहा है। आप सुन ही रहे होंगे, मैं अपने मुंह से नहीं बयान करना चाहती, लेकिन बहुत कुछ हो रहा है। तो क्या इस दुख का निवारण है और क्या किया जा सकता है? उपाय क्या है? दुख तो ये महात्मा बुद्ध थे, उनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने कहा कि संसार दुख रूप है। मतलब संसार में दुख ही दुख है, दुख के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तो सब लोग दुखी हैं और संसार में जो आया हो दुख भोगने के लिए आया है, समझिए। तो दुख तो बहुत हैं और इनके निवारण के लिए आप समझिए कि सर्वम दुखम, महात्मा बुद्ध ने कहा था कि सब कुछ दुखमय ही है। और यही चीज़ देख करके, कई घटनाओं देख करके वो चले गए, संन्यास्त हो गए, ज्ञान प्राप्त हुआ उनको। तो अब इन दुखों के निवारण के लिए पूर्ण रूप से जिसको दुख से निवृत्त पानी होगी उसे संसार त्यागना पड़ेगा। एक चीज़ मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ कि जो चीज़ आपको या और लोगों को करना है। दुख निवारण के लिए सामान्य ढंग से यदि पूछा जाए तो भगवान राम की चर्चा करनी चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र का मानव को प्रतिदिन अध्ययन करना चाहिए। 35-36 मंत्र हैं इसमें, और भगवान के राम के नाम से बढ़कर कोई रक्षक नहीं है और ना ही कोई मिटाने वाला है दुख को। तो सबसे जरूर हर देवता, हर चीज़ के मालिक भगवान है। इसलिए राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरान्य। राम राम नाम जो है ये दूसरे और भगवान के कोई नाम हैं तो उस नाम के 1000 गुने के बराबर एक राम नाम होता है। तो इस यही तो मैं पढ़ रहा हूँ, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम। राम नाम इसमें सबसे श्रेष्ठ है, वरानने सबसे श्रेष्ठ है। तो संसार के कष्ट को दूर करने के लिए कहीं और कुछ जाने की जरूरत नहीं है, भगवान राम का स्मरण कीजिए। और यदि कुछ पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा संस्कृत पढ़ सकते हो तो उन्हें राम रक्षा स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। और अगर यह भी संभव नहीं है तो एक श्लोक केवल यही याद कर लें, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरान्य। यही श्लोक पढ़ें। यह भी न कोई कर सके तो केवल राम राम करे। एक राम का नाम दूसरे भगवान के नाम लेने के 1000 गुने के बराबर है। और तुलसीदास जी ने तो कहा ही था कि जो है राम आधारा करके चौपाई है, जो कि राम का नाम ही इस कलयुग में आधार है। एक इस कलयुग में भगवान राम के नाम का सहारा ही है, समझिए, दुख से दूर होने का। राम नाम आधार है। जी। तो नानक दुखिया सब संसार, ये संसार दुख से भरा एक पुंज है और दुख को दूर करने का हमें उपाय भी बताया कि राम नाम जप करें। अब हमारे जो ऑडियंस हैं वो ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि अलग अलग, आपको पता है कि हमारे सभी ऑडियंस को कि इंडिया यानी भारतवर्ष मल्टी कल्चर्ड है, अलग अलग रिलीजन्स, कास्ट, क्रीड के लोग यहाँ पर रहते हैं और बहुत प्यारा हमारा भारतवर्ष है। तो सभी लोग जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी हैं, अगर उन्हें अपना दुख दूर करना है तो वो अपना नाम जप कर सकते हैं
या अपने रिलीजन के नहीं, हिसाब से? देखिए भगवान तो एक है जी ना, जी सबका मालिक एक, आप जो सबका मालिक सबका एक। मालिक एक है। जी हम उसे राम ना, हम तो राम इसलिए कह रहे हैं कि हम हिंदू संस्कृति में पले बढ़े हैं। जी हैं, हमारी हिंदू संस्कृति के ही तुलसीदास जी थे जिन्होंने ये कहा कि राम नाम ही एकमात्र आधार है। हमारे जो ये मैं जो श्लोक पढ़ रहा हूँ, ये राम रक्षा स्तोत्र महर्षि कौशिक थे, उन्होंने इस श्लोक की मंत्र की रचना की इनकी, वो भी हिंदू संस्कृति के मानने वाले थे। हमारा तात्पर्य केवल इससे नहीं है, हमारा तात्पर्य है भगवान से, गॉड से है, जिसको ईश्वर से है। ईश्वर में आस्था रखे, उसको किसी भी नाम से आप पुकारेंगे तो मन से हृदय से पुकारिए। उसका जो भी आप समझ कहते हैं, पत्थर में भी भगवान है, हाँ, तो जो भी उनको ध्यान मग्न होकर के अपने ईश्वर की आराधना करें, उनमें आस्था रखें, यही राम नाम है। हम अपने लिए कह रहे हैं कि हिंदू हैं तो हम राम नाम है, उनके अल्लाह हैं तो उनका राम नाम वही है। हर धर्म जो है वो अपने ईश्वर का स्मरण करे, वही जो है दुख का आधार बनेगा। तो हम मान ले कि ओम या एक ओंकार, भगवान एक हैं और ईश्वर एक है। हमें ये समझा दिया, हमें ये बता दिया कि दुख की निवृत्ति जो हो सकती है वो नाम जप से हो सकती है। जी। तो आप चाहे किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट क्रीड के हैं, आप अपने ईश्वर तत्व, जिस भी नाम से आप ईश्वर को जानते हैं, उनका नाम जप करते रहेंगे तो आप अपने दुखों का सर्वनाश बहुत जल्दी कर पाएंगे और सुख और समृद्धि से संपूर्ण आपकी दुनिया, आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और आगे भी ये सीरीज़ चलती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।